बहुत दिनों के बाद आज मैं शहर में एक आवश्यक कार्यवश कुछ दूर तक चला गया था। बस के अंदर से मैंने वीडियो का एक क्लिप बनाया। रास्तों पर बस दिख रहे थे। एक जगह लगातार 4 बसों की एक पंक्ति मेरे बगल से गुजरी। उसमें मात्र 2-4 सवारियां थीं। लॉकडाउन खुल गया है और लोग रोज़मर्रा के कार्य में निकलने लगे हैं, लेकिन अभी भी लगता है कि शहर में वह जीवंतता अभी नहीं लौटी है और उसको लौटने में अभी समय लगेगा। लोग सावधानी बरत रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं और खूब ज़रूरी प्रयोजन से ही रास्तों पर निकल रहे हैं। तो बस के अंदर से मैंने जो क्लिप लिया था उसे आप देखिए, और इसके बाद एक दूसरे क्लिप में मैं जब एक मुख्य सड़क से दोस्तों, जैसा कि मैं कह रहा था कि जब मैं मुख्य सड़क से पैदल वापस आ रहा था तो लगभग 1 मिनट का क्लिप मैंने रास्तों पर बनाया। उसमें भी यही दृश्यावली थी। फिर भी आप देखें, एक बस के अंदर से ली हुई क्लिप लगभग 1 मिनट की और दूसरी क्लिप पैदल चलते हुए लगभग 1 मिनट की। तो इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक कोलकाता में लॉकडाउन खुलने के बाद या अनलॉक डाउन 1 क्या बोलते हैं, अनलॉक डाउन 1 जो भी कहा जाता हो, उसकी क्या स्थिति है। तो दोस्तों, इन दोनों क्लिप को आप देखें और इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि कोविड-19 के संदर्भ में जो आशंकाएं हैं, जो बड़ी तादाद में लगभग प्रतिदिन भारत में 10,000 संक्रमण की सूचनाएं आ रही हैं, इस संदर्भ में आंकड़ों की समझ रखनी जरूरी है। 1.5-2 माह पहले नगण्य सा जांच होता था। 200-400 जांच भी होते थे कि नहीं, मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आज लगभग 1.5 लाख, 1,43,000 या 45,000 कल के आंकड़े के अनुसार लोगों का संक्रमण का चेक किया गया है। तो उसमें से लगभग 10,000 से कुछ कम लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो जब जांच का दायरा इतना बड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो संक्रमित लोगों की संख्या भी तो बढ़ी हुई आएगी। फिर भी अन्य देशों की तुलना में यहाँ की एक बहुत बड़ी जनसंख्या के
तुलना में जब आंकड़ों को पेश किया जाता है तो एक विभ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। भारत की कुल जनसंख्या 135 करोड़ से भी ज़्यादा है। वहीं इंग्लैंड की, स्पेन की, इटली की, जहाँ इटली की लगभग 7 करोड़ के आसपास या उससे कुछ ज़्यादा जनसंख्या है, ब्रिटेन की 6 करोड़ से कुछ ज़्यादा जनसंख्या है, स्पेन की मात्र 4 करोड़ से कुछ ज़्यादा जनसंख्या है। इन सब देशों से, ब्राज़ील की, इन सब छोटे छोटे देशों इतनी जनसंख्या तो कई बार हमारे 2-4 जिलों के मिलाकर हो जाएंगे। तो बड़े राज्यों की जनसंख्या तो हमारे यहाँ 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो किसी राज्य के बराबर भी ये देश नहीं है। और उनकी संक्रमण की संख्या, वहाँ जांच की संख्या या वहाँ का मृत्यु दर इत्यादि से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, कराया जाता है और बहुत विस्तार से बताया जाता है, तो एक विभ्रम सी स्थिति पैदा होती है। हमारी तुलना, अपने देश की तुलना सिर्फ एक देश से हो सकती है, वह है चीन, जहाँ की आबादी 143 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो वो हम लोगों की जनसंख्या बल के सामने लगभग तुलना करने योग्य है। और ये छोटे छोटे देश जहाँ के बारे में समाचार आते रहते हैं, ये सिर्फ आतंक पैदा करते हैं। फिर भी सावधानी बरतना, सरकार अपने स्तर से जो प्रयास कर रही है वह ठीक है, लेकिन इन सूचनाओं से मुझे तो लगता है कि थोड़ी सी चिंता बढ़ती है या दुश्चिंता बढ़ती है। भारत में मृत्यु दर बहुत कम है, फिर भी इसको भी रोकने की ज़रूरत है। यहाँ संक्रमण की स्थिति जो है या उसका जो दर है उसको भी यहाँ रोकने की ज़रूरत है। तो उसके लिए सरकार जो निर्देश जारी करती है उसका लोग भरसक पालन करते हैं। और कमोबेश भारत में, मैं तो समझता हूँ कि इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में या जो संक्रमण जिस तरह से पाया जा रहा है वह चिंता का विषय तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा हाय तौबा करके भी क्या होगा इस स्थिति में। ये छोटे छोटे 5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ जनसंख्या वाले देशों से तुलना करके और यहाँ की जनता को भ्रमित सा किया जाता है। यह स्वाभाविक रूप से कोई भी आदमी चिंतित हो जाता है। हाँ, अमेरिका जिसकी आबादी लगभग 33 करोड़ है, वहाँ जो स्थिति है वह तो भयावह है ही। उसकी चर्चा थोड़ी उचित लगती है, लेकिन इन छोटे छोटे देशों में जो घटनाएं घट रही हैं, मानवीय दृष्टि से वे भी संवेदनशील सूचनाएं हैं और गंभीर बातें हैं, उनको भी हमें जानना चाहिए। लेकिन तुलना करने के दृष्टि से मैं समझता हूँ कि भारत के जनसंख्या के संदर्भ में वो छोटे छोटे देश कहीं ठहरते नहीं हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार था और मेरा अपना आकलन था। आप सब अपने नज़रिए से इसको कैसे देखते हैं कमेंट्स में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए दर्शक बंधु सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ अगले वीडियो। चल